आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का धातु तथा अधातु चैप्टर से सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज। ये सक्रियता श्रेणी आपको लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, Na, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक या हिंदी में इसे जस्ता भी कहते हैं, Fe मतलब लोहा, इंग्लिश में आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी या पारा, Ag सिल्वर या चांदी हिंदी में बोलते हैं, Au गोल्ड या सोना हिंदी में बोलते हैं। इस सक्रियता श्रेणी के अनुसार जैसे जैसे हम श्रेणी में ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो धातुओं की सक्रियता बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए सब धातु हैं। ऊपर हाइड्रोजन अधातु है, फिर कॉपर धातु है, मरकरी Ag Au धातु है, ये है ना। तो इसमें जैसे जैसे हम श्रेणी में ऊपर जाते जाएंगे सक्रियता बढ़ती जाती है। इसका मतलब सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय कौन है? गोल्ड, सोना। एक प्रश्न अभी आपको इस सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस में बताऊंगी जो बोर्ड में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हम ऑर्नामेंट्स मतलब जेवर गोल्ड के क्यों बनाते हैं या सिल्वर के क्यों बनाते हैं? क्योंकि सक्रियता श्रेणी के अनुसार गोल्ड और सिल्वर सबसे कम सक्रिय धातु हैं, सबसे कम रिएक्ट करने वाले धातु हैं। इसलिए इसके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, जेवर बनाएंगे तो वो जल्दी हवा से रिएक्ट करके खराब नहीं होंगे, हवा से नमी से खराब नहीं होते हैं। इस सक्रियता श्रेणी में ये जो मैंने हाइड्रोजन को देखिए स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है, हाइड्रोजन से ऊपर के जो धातु हैं वो हाइड्रोजन से नीचे के धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? विलयन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूशन। जैसे कॉपर है तो कॉपर का सॉल्यूशन घोल बनाया हमने कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीले कलर का विलयन होता है, ब्लू कलर का। अगर इसमें हम लोहे की कील डाल दें, Fe मतलब आयरन, लोहा, अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डाल दें तो क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर के धातु हैं वो हाइड्रोजन से नीचे के धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। विस्थापित करना मतलब उसकी जगह से हटा देना। जैसे गुंडे होते हैं ना, शरीफ लोगों को हटा देते हैं उनके घरों से और उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं, तो वैसे ही ये आयरन किसको हटा देगा? कॉपर को। कहाँ से हटा देगा? उसके विलयन में से। तो यहाँ क्या बन जाएगा? FeSO4 खुद उसके घर में रहने लगेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। अब ये नया विलयन बन गया, इसका रंग नीला नहीं होगा, तो इसका नीला रंग चला जाएगा, ब्राउन सा कलर हो जाएगा, क्योंकि आयरन है ना, लोहा, तो इसलिए इसका रंग कैसा हो जाएगा? ब्राउनिश, भूरे रंग का विलयन हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में जब लोहे की कीलें डालते हैं तो क्या होता है, तो आपको उसका आंसर सक्रियता श्रेणी से देना है कि सक्रियता श्रेणी में आयरन कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए आयरन कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए आयरन कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और विलयन का नीला रंग खत्म हो जाएगा। इस सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगी, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? हम लोगों ने चैप्टर में शुरू में ही पढ़ा था कि धातु को जब हम अम्ल में डालते हैं
तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। आयरन के साथ, आयरन मतलब Fe के साथ तनु H2SO4 की अभिक्रिया लिखिए। आयरन सॉलिड है तो इसके सामने हम ऐसे S लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तनु मतलब डाइल्यूट, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। तो जब हम तनु H2SO4 से आयरन की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें फिर ये सक्रियता श्रेणी का यूज करना है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन यहाँ है और आयरन उसके ऊपर है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। आयरन हाइड्रोजन को उसके विलयन से हटा देगा और खुद उसकी जगह आ जाएगा। मतलब क्या बनेगा? FeSO4 और क्या निकलेगा? H2 गैस। इसी प्रकार क्वेश्चन 5 है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो जिंक मतलब Zn को आयरन सल्फेट मतलब FeSO4, सल्फेट वर्ड जब भी आएगा मतलब SO4 के साथ अभिक्रिया करने से क्या होगा? Zn देखिए कहाँ है सक्रियता श्रेणी में? इधर है, उसके नीचे आयरन है। सक्रियता श्रेणी के अनुसार Zn आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए Zn आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। Zn आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए Zn आयरन को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। मतलब Zn Fe को हटा देगा, धक्का मार देगा, खुद उसके घर में आके रहने लगेगा। बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस Fe। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल मीन्स जोड़ा। कौन सा जोड़ा ऐसा है जिसमें विस्थापन होगा? ये क्वेश्चन है। विस्थापन होगा मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम क्रियाशील को उसके विलयन से अलग कर पाएगा। ऐसा कौन सा जोड़ा है? तो पहला जोड़ा है NaCl का विलयन एवं कॉपर धातु। ऊपर सक्रियता श्रेणी में हम लोग देखते जाएंगे। Na किधर है सक्रियता श्रेणी में? सेकेंड नंबर पर है। और NaCl के विलयन और किसके बीच अभिक्रिया हो रही है? कॉपर धातु के बीच। जो अकेला है, यहाँ पे अकेला कौन है? कॉपर। उसको देखेंगे कि वो विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कॉपर NaCl को उसके विलयन से विस्थापित कर पाएगा? Na को विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Na सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, Na अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए Na को कॉपर विस्थापित नहीं कर पाएगा। फिर अगला देखें, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। यहाँ पे एल्यूमिनियम धातु को देखना है कि क्या एल्यूमिनियम धातु MgCl2 विलयन में से Mg को विस्थापित कर पाएगा। फिर से ऊपर देखेंगे हम लोग सक्रियता श्रेणी में, एल्यूमिनियम यहाँ है और Mg उसके ऊपर है। तो क्या एल्यूमिनियम Mg को विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि Mg एल्यूमिनियम से ऊपर है। Mg अधिक अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तीसरा जोड़ा है FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। सिल्वर धातु क्या Fe को विस्थापित कर पाएगी? फिर से देखें, सक्रियता श्रेणी में सिल्वर एकदम नीचे है
और आयरन Fe ऊपर है। तो यहाँ भी Fe अधिक अभिक्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है, इसलिए सिल्वर धातु आयरन को Fe को विस्थापित नहीं कर पाएगी। लास्ट है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। क्या कॉपर Ag को विस्थापित कर पाएगा? यहाँ देखिए, कॉपर ये रहा सक्रियता श्रेणी में और Ag उसके नीचे है। इसका मतलब कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है और Ag कम क्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके विलयन से विस्थापित कर सकती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। बाकी ऊपर के तीनों में विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन 7, इसमें पूछा गया है 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाएंगी, नहीं कर सकती हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सक्रियता श्रेणी की तरफ देखिए। 2 धातुओं के नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी और 2 ऐसी धातु जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसका सीधा सा आंसर है, हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर सकते हैं? जो सारे धातु हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। जो धातु हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो 2 धातुओं के नाम पूछे जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, तो हम ऊपर से ये आंसर दे देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। 2 धातुएं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, तो इसका आंसर कॉपर, कॉपर ये नीचे है, सिल्वर। ठीक है।